नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिनिक्स पाठशाला डॉट यूपीएससी में। काफ़ी समय के बाद आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। अगर हम आज देखें कि एलाइड के जो एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं और एलाइड में जो करंट अफेयर का अगर हम रेशो देखें तो 60 प्रश्न इस तरह से हमारे को एलाइड के पेपर में देखने को मिलते हैं। और आज से मैं एक नई सीरीज यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ जिसमें हम अलाइड के लिए करंट अफेयर की तैयारी इन वीडियो के माध्यम से फिनिक्स पाठशाला डॉट यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम राठौर और हम आज शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम आज देखें तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम आज बात करें तो 2023 के लिए दो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम है गुलजार साहब और गुलजार साहब उर्दू के मशहूर कवि कवि है और इनको 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो एक एडुकेटर है, ऑथर है, जिनका नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है। इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए इनके नाम की भी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। अगर हम गुलजार साहब की बात करें तो 2002 में गुलजार साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू के लिए दिया जा चुका है और 2013 में अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड भी गुलजार साहब को दिया जा चुका है और 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी गुलजार साहब को दिया जा चुका है। और इन्होंने जो अपना फिल्म में जो अपना जो क्षेत्र था इनका, उसमें इनके करियर के लिए इन्हें 5 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अगर हम गुलजार साहब के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करें तो एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलियनर। इसमें एक गाना था, उस गाने का नाम था जय हो और इसको 2009 में इस गाने को ऑस्कर मिला है और 2010 में ग्रैमी अवार्ड से भी इसको सम्मानित इस सॉन्ग को किया जा चुका है। वहीं इनकी जो कुछ विशेष रचनाएं हैं जैसे आप देखेंगे तो एक फिल्म आई थी 1996 में माचिस, 2006 में ओमकारा, 1998 में दिल से और 2007 में गुरु इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो एक फिल्म के रूप में आई थी। अगर हम वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें तो ये तुलसी पीठ चित्रकूट में तुलसी पीठ है उसके ये संस्थापक भी है और वर्तमान में उसके ये पीठाधीश एवं प्रमुख भी है और 100 से अधिक पुस्तकों का ये लेखन कर चुके हैं और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 22 भाषा में ये बोल सकते हैं, फ्रिक्वेंटली लिख सकते हैं। और इनके बारे में जो एक मजेदार बात है वो यह है कि जन्म से ही नेत्रहीन है, इसके बावजूद भी ये 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं और इन्होंने हिंदू वेदों का अध्ययन किया है, उस पर ये टिप्पणी भी कर चुके हैं और संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास की बात करते हैं तो ये देश में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता इसको हासिल है, मतलब सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ये भारत में है और पुरस्कार के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी पर भी विचार किया जाता है। यानी हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं के आधार पर यह दिया जाता है किसी भी भाषा के लिए और इसमें अंग्रेजी को भी 2013 के बाद जोड़ा गया है। अब 2013 के बाद अंग्रेजी पर भी यह सम्मान साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार, ये बड़ी इसको जानने वाली बात है कि यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही दिया जाता है और यह हर वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसमें एक पत्र दिया जाता है और एक विद्या की देवी वाग देवी जिसको सरस्वती देवी भी हम कहते हैं और एक कांस्य की प्रतिकृति इसमें शामिल और ज्ञानपीठ अवार्ड एक सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं ये भारत के ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कारों का वितरण किया जाता है।
इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। और एक इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये मरणोपरांत सम्मेलन अधिकृत नहीं है, यानी कि ये जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दिया जाता है। और इसको जब तय करने वाले जो लोग होते हैं उसके लिए एक बोर्ड होता है, एक चयन बोर्ड होता है जो नाम डिसाइड करता है। और इस चयन बोर्ड की जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो श्रीमती प्रतिभा रे उनका नाम है, और साथ में उनका ये चित्र भी लगा हुआ है। इनका नाम है श्रीमती प्रतिभा रे। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें 2023 के लिए, तो मैंने आपको बताया गुलजार साहब और रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का नाम दिया गया है। अगर हम वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में जो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो कोंकणी राइटर दामोदर मोजो को दिया गया था, और 2022 में दिया गया था। और इनको पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया है। वहीं अगर हम एक साल पीछे चले और 56 ज्ञानपीठ अवार्ड की हम बात करें तो 2021 में जो अवार्ड दिया गया था वो असम के कवि नीलमणि फुकन जी उनका नाम था। इनको 2021 में 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखें कि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो मलयालम लेखक, उनका नाम है जी शंकर कुरुप थे। वो एक मलयालम लेखक थे। उन्हें 1965 में यह प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कविता के लिए दिया गया था। एक बात आपने याद रखना, मैंने पीछे आपको करवाया कि 1961 से शुरू हुआ था, लेकिन जो प्रथम पुरस्कार दिया गया वो 1965 में दिया गया। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो की शुरुआत जो की गई वो 1961 से की गई, हालांकि प्रथम जो दिया गया वो 1965 में दिया गया। उनका नाम था जी शंकर कुरुप, उनका नाम था। वो मलयालम लेखक थे और उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें कि ऐसी भारतीय महिला कौन है जिन्हें प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो 1976 में 1976 में प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्त करता जिनका नाम है आशा पूर्ण देवी है, और ये बंगाली उपन्यासकार है। बंगाली उपन्यासकार है ये, और इनको 1976 में प्रथम महिला पुरस्कार का इन्होंने खिताब है इनके नाम पे। इनका नाम है आशा पूर्ण देवी है। इनको पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर हम देखें कि संस्कृत में, मैंने बताया था आपको पीछे की संस्कृत में दूसरे व्यक्ति है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है साहित्य में। अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो 2006 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में सत्यव्रत शास्त्री जी को 2006 में पहली बार संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। अब हम कुछ एमसीक्यू पर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि वर्ष 2023 तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है 64, बी है 78, सी है 92, डी है 106। तो अगर हमारे को प्रश्न आता तो हमारे को पता होना चाहिए कि 2023 तक 64 लोगों को क्या हो चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 तक मिल चुके हैं। फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 2015, 2008, 2012, 2019। तो हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा 2015 में दिया जा चुका है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। तो आपको मैंने बताया था कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में दिया गया था। जो मैंने बताया था कि मलयालम लेखक थे, उनका नाम था जी शंकर कुरुप, उनका नाम था। 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर हम ऐसे बात करें कि कब से शुरू किया गया, तो 1961 से अगर हम देखेंगे तो 1961 से क्या था कि 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी, यानी कि शुरू ज्ञानपीठ पुरस्कार किया जा चुका था 1961 से, और पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में। अगर हम वही देखें अगला प्रश्न की संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड
किसे दिया गया था? मैंने आपको पीछे भी करवाया था। तो ऑप्शन हमारे पास ए पे है आनंद कुमार, बी पे है सत्यावर्त शास्त्री, और सी पे है अरविंद मिश्रा, और डी पे है मीनाक्षी कपूर। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उनका नाम था सत्यावर्त शास्त्री, उनका नाम था, जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरे व्यक्ति मैंने बताए थे संस्कृत के क्षेत्र में, उनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनको 2023 में अभी जिनकी घोषणा ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हुई है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाए तो चित्रकूट की तुलसी पीठ के संस्थापक कौन है? चित्रकूट की तुलसी पीठ के संस्थापक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है राधा स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी, मदन मोहन मालवीय जी, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो आपको मैंने पहले ही कराया था कि अभी 2023 के लिए जिनकी घोषणा हुई है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, उनकी हुई जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, और चित्रकूट की तुलसी पीठ के संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़े तो गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो मैंने आपको पीछे भी करवाया था, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से गुलजार साहब को सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़े तो किस वर्ष से अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि 2013 के बाद 2013 के बाद अंग्रेजी भाषा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया। से पहले 2013 से पहले हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दी गई है। तो उस 22 भाषाओं पर किसी भी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 2013 के बाद अंग्रेजी भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया है। उनका नाम था जी शंकर कुरुप, और वो किस भाषा के लेखक थे? तो वो थे मलयालम भाषा के लेखक थे। जी शंकर कुरुप जी थे। उनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। 2022 में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको पीछे भी करवाया था, उनका नाम है दामोदर मुइजू। दामोदर मुइजू को 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये एक कोंकणी राइटर थे। ये कौन से राइटर थे? कोंकणी राइटर थे, और दामोदर मुइजू थे। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हालांकि इसमें प्रश्न नहीं है, मैंने पीछे आपको ये क्वेश्चन करवाया है। तो उनका नाम है नीलामणि फुकन। नीलामणि फुकन जो थे, इनको 2021 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये एक असम के लेखक है। थैंक यू, धन्यवाद। एक आप सभी के लिए एक प्रश्न है, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ये इस प्रश्न का उत्तर देना है। अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये तो मैंने आपको करवाया था कि 2013 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2013 से ही अंग्रेजी भाषा को जोड़ा गया था, लेकिन इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इस पर आप एक बार सर्च कीजिए, और अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना उत्तर भेजिए। धन्यवाद।